Assalamualaikum and hello everyone, this is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture I am going to discuss about octal number system. लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम देखा था। हम लोगों ने कहा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, ओनली टू स्टेट्स ही होती हैं, एक होती है जीरो और एक होती है वन। और जो जीरो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वहां पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल या एब्सेंस ऑफ लाइट पल्सेस है। और जो वन स्टेट हमने कहा या ऑन स्टेट है उसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल या प्रेजेंस ऑफ लाइट पल्सेस होती हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम की एक एग्जांपल की थी। इसी तरह हम आज क्या करने लगे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, इसकी बेस कितनी होती है, और उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके ऑक्टल नंबर सिस्टम की उसको समझेंगे। ठीक हो गया। तो बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए। सो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, ऑक्टल कहा जाता है 8 को। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 8 डिजिट्स होते हैं। सो इट हैज 8 डिजिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, जीरो से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हमारे क्या हुए 8 डिजिट्स हो गए। तो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं तो अंडरस्टूड बात है, इट्स बेस इज 8। ओके, तो इसकी बेस कितनी होगी, 8 होगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं 7 6 4 3 2, और ये क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी बेस या रेडिक्स क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, या सबस्क्रिप्ट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल में समझो, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लिया, जहाँ पे जो भी डिजिट लिया वो 0 to 7 की रेंज में होगा। 0 to 7 की रेंज से बाहर नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 7 8 6 3 4 5, हम कहते हैं कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की एक एग्जांपल है। बट ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए ये एग्जांपल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिजिट आया जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज से बाहर है, और वो नंबर या वो डिजिट कौन सा है, वो 8 है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है ना, वो 0 to 7 होती है। इसमें जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, जो भी डिजिट्स होंगे वो 0 to 7 तक ही रेंज में होंगे। 0 से 7 तक कोई भी डिजिट हम क्या करते हैं, ले सकते हैं। ओके, और इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम में या बाइनरी नंबर सिस्टम में कहा कि वहां पे हर डिजिट की एक पोजीशन होती है, और उस पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पोजीशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसको पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। और पावर कहाँ लगाई जाती है, बेस में लगाई जाती है, बेस पे लगाई जाती है। तो इसी तरह जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, इसमें भी क्या होता है, हर डिजिट की एक पोजीशन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें भी जो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है ना, वो कंसेप्ट काम कर रहा है। ठीक हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं कि ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम का क्या मतलब है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 6 5 7, ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर सिस्टम की एग्जांपल है। अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम भी क्या होगा, किसी ना किसी पोजीशन को, हर डिजिट किसी ना किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और हर पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से रिप्रेजेंट की जाएगी, 8 की रेज टू पावर 0 से स्टार्ट होगी, और सो ऑन सो फोर्थ इस तरफ इंक्रीमेंट होती जाएगी, एक एक का इंक्रीमेंट होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो 7 है, इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 8 रेज टू पावर 0, इसकी होगी 8 रेज टू पावर 1, इसकी होगी 8 रेज टू पावर 2, इसकी होगी 8 रेज टू पावर 3, इसकी होगी 8 रेज टू पावर 4। तो ये यहाँ पे जो भी कोई डिजिट होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जो भी कोई सैंबल होगा, वो किसी ना किसी पोजीशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पोजीशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, पोजीशन को उसकी बेस। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, और उसको देखते हैं ओपन करके कि उसका आंसर कैसे निकलता है और वो कैसे काम कर रही है। ठीक हो गया। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। रेज करने के बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जाम्पल लेके उसको चलते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज 1 2 3 6 7, ये एग्जांपल है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। कहाँ से पता लगा, इसमें जो भी कोई डिजिट होगा वो डिजिट 0 to 7 की रेंज में ही होगा। ठीक हो गया। और इसकी रेंज अगर 7 तक है तो इसकी बेस कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की एग्जांपल है। तो हम ओपन कर लेते हैं। हम ओपन कैसे करते हैं, पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो अगर इसकी पोजीशन हम कहते हैं 0 है तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी, और इसकी कितनी होगी, 2 होगी, और इसकी होगी 3, और इसकी होगी 4 पोजीशन। ठीक हो गया।
1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4, इसको कैसे हम कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4 प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है नंबर सिस्टम। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 2, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम 4 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और फिर मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 8 64 और 64 इंटू 8 हो जाएगा 512 और 512 इंटू 8 ये होगा 4096 प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 3, तो इनको हम क्या करेंगे 3 टाइम ओपन करेंगे 8 को, तो क्या होगा 8 8 64 इंटू 8 ये होगा 512 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 8, 2 टाइम हम 8 को ओपन करेंगे ये होगा 64 प्लस 7 इंटू 8 की रेज टू पावर 0, तो ये हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एडिशन कर लेंगे, और ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ हो जाएगा 4096, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 1 2 और 2 5 10 1024, और उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 और उसके बाद 3 6 18 और 19, उसके बाद 7 1 7। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। अब इन सबको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है ना वो आता है 5319। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये आंसर आया ना, ये जो रिजल्ट आया है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आया है। हम हेक्साडेसिमल की बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें या ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें, जब हम उसको उसकी बेस के साथ ओपन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम आती है, जो आउटपुट आती है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में उसने आंसर दिया किसने, ऑक्टल नंबर सिस्टम को ओपन करने से। और ओपन कैसे किया, हमने उसकी बेस के ऊपर पावर लगा के हर पोजीशन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये एक रिजल्ट आया जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो कोई भी अगर हम नंबर सिस्टम ले, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वो इक्विवेलेंट टू सम डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसकी बैक टू कन्वर्जन वाइस वर्सा हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल तो हमने ये देखा, डेसिमल टू ऑक्टल हम किसी और लेक्चर में करेंगे। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। हम लोगों ने आज के लेक्चर में ऑक्टल नंबर सिस्टम देखा। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7, और अगर 8 डिजिट्स है तो इसकी बेस कितनी होगी, इसकी बेस होगी 8, और हर डिजिट जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पावर को, किसी ना किसी स्पेसिफिक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं ये भी पोजीशन वैल्यू सिस्टम पे काम करता है। और उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल लेने के बाद हमने ओपन किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट टू सम डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेक्चर अगर ना समझ आई हो तो काइंडली आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।